हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे स्टडीज में मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत मजेदार सेक्शन भी है। इसको हम लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझेंगे भी। लेकिन मित्रों, प्रॉफिट एंड लॉस को, मेरा इस वीडियो को आप बढ़िया ढंग से तभी समझ पाइएगा जब आप मेरा पिछला वीडियो जो मैंने परसेंटेज में बनाई हुई है उसको आप देखिएगा, वो भी फुल्ली वॉच कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताई रखी है। और आपको जब तक वो कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा ना, यहाँ आपको बढ़िया ढंग से समझ में नहीं आएगा। वो वीडियो भी बहुत अच्छा वीडियो है और आप अपने को दैनिक जीवन में परसेंटेज से बहुत सारे चीज, दुकान हो या कोई मॉल हो, आपको लेस करने वगैरह रहता है तो परसेंटेज जाना अनिवार्य है। तो आप पहले दोस्तों उस वीडियो को देखिएगा, बहुत मजेदार वीडियो है। और आप उस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी दूंगा कि आपको परसेंटेज निकालने में कलम और कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप तुरंत मुंह से ही परसेंटेज निकाल लीजिएगा। तो जाके पहले उस वीडियो को वॉच कीजिए। और आज दोस्तों, मैं आज भी आपको गारंटी देता हूं कि आज का जो वीडियो है अपना, एक कॉन्सेप्ट पे सारा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होगा। हालांकि मैं अंत में आपको फॉर्मूला बता दूंगा, क्योंकि आपको जब तक बेसिक पता नहीं होगा ना, तब तक आपको बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते रहेंगे। तो अंत में बताऊंगा, उससे पहले एक ही मेथड में आपको सारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करूंगा और आप एक ही मेथड से चुटकी में प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन को बनाना शुरू कर देंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक चीज समझ लेते हैं। ऐसे मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को ऐसा चीज नहीं पता होगा, ऑब्वियसली पता होगा, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए ही ये चीज को बताता हूं, है ना। कोई वस्तु को मान लीजिए हम लोग 100 में खरीद रहे हैं। एक वस्तु है मित्रों, यदि हम इसको 100 में खरीद रहे हैं और खरीदने के बाद इस वस्तु को हम 80 में बेच देते हैं, तो जाहिर सी बात है अपने को 20 का हानि हो रहा है ना। यही हानि समझाना था अपने को। और यही वस्तु को 100 के वस्तु को हम 120 में बेच देते हैं, तो अपने को 20 का लाभ होता है। यही होता है। तो यही समझाना था। और इसी से अपने को फॉर्मूला भी बनते हैं। हालांकि जितने भी अपने टीचर होते हैं जो अपने को कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कराते हैं ना, वो भी फॉर्मूला बेस ही बनाते हैं, लेकिन वो लोग अपना टैलेंट या फिर कैलकुलेशन को उस ढंग से नहीं बताना चाहते हैं, ताकि आपको लगेगा कि मान लीजिए आप सभी को पता रहेगा कि अरे ये सब लॉजिक है, छोटा छोटा चीज पे ही बनता है, तो आप उसके यहाँ ट्यूशन करने नहीं जाइएगा। या फिर कोई एग्जामिनर जो होता है, एग्जामिनर नहीं, कोई टीचर जानबूझ के ऐसे अपने सिलेबस को सेट करता है ताकि आप उसके वहां ज्यादा दिन तक ट्यूशन करें, ताकि उनका पॉकेट भरता रहे। यही होता है। हालांकि सारे टीचर एक जैसे नहीं होते हैं। अपने जो सत्यजीत सर हैं वो भी बहुत मस्त पढ़ाते हैं। और जो भी बंदे जो सत्यजीत सर से मैथ का टीचिंग करते हैं ना, उनको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इस बात की तो मैं गारंटी दूंगा। तो थोड़ा लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि लॉस क्या होता है। हालांकि तो मैंने आपको प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत समझा दिया कि लॉस यहाँ पर 100 अपना क्रय मूल्य है, और यदि विक्रय मूल्य अपना 120 है, तो यहाँ पर ही अपने को 20 का लाभ होता है। यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो तो अपना लाभ होता है, क्रय मूल्य से अपना विक्रय मूल्य कम हो तो अपना वो हानि होता है। हालांकि मैंने आपको प्रॉमिस की हुई है कि मैं आपको फॉर्मूला लास्ट में बताऊंगा, इसलिए मैं एक कॉन्सेप्ट में आपका इस सेक्शन से जितने भी सारे कंफ्यूजन रहेंगे ना, वो फुल्ली की फुल्ली अपने को कंप्लीट कराऊंगा। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं और मैं आपको फुल्ली समझाना भी है। अलग अलग वीडियो नहीं बना सकता। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं मित्रों। यदि एक वस्तु की कीमत 600 है ना, यदि एक वस्तु की कीमत, आप लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं पाऊंगा, एक वस्तु की कीमत 600 है, तो यदि इस वस्तु को 720 में बेच दिया जाए, 720 में बेच दिया जाए, है ना, 720 में बेच दिया जाए, तो दुकानदार को या विक्रेता को कितने % की लाभ होगी। यही है, कितने % की लाभ होगी। तो दो मेथड ले लेते हैं दोस्तों, दो मेथड से समझते हैं।
पहला है, एक वस्तु है अपना 600 टका का, उसको हम लोग 720 टका में बेच देते हैं। तो अपने को जाहिर सी बात है अपना जो कीमत है वो कम है और हम बेच रहे हैं ज्यादा पे, तो अपने को प्रॉफिट हो रही है। तो अपने को कितना % प्रॉफिट पूछ रही है। तो यहाँ पर ही अपना देखिए दोस्तों, लाभ कितना हो जा रहा है अपने को, 720 में हम लोग 600 घटा देते हैं तो अपना लाभ 120 टका हो रहा है ना। हालांकि ये सारा फॉर्मूला पे ही बेसिस है, मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2, मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट पे बताऊंगा। आपको जो कॉन्सेप्ट अच्छा लगे आप उस पे बनाइएगा। 120 टका का लाभ हो रहा है, तो अपने को लाभ % पूछा हुआ है ना, कितना % लाभ हो रही है। तो यहाँ पर ही मैं 120 टका और जितना क्रय मूल्य हो ना वो अपना बटा में आएगा 60 टका। $120 अपने को 120% का मतलब अपने को 20% का लाभ हुआ। यही मित्रों अपना फॉर्मूला है, यही वाला फॉर्मूला, लाभ %। मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, यहाँ पर किससे बना हूं उसी से बता रहा हूं। लाभ % इक्वल टू होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ये होता है ना। अब मेरा कॉन्सेप्ट या कोई भी टीचर क्यों ना हो, यही कॉन्सेप्ट पे ज्यादातर मैथ बनाते हैं। मतलब पूरा % इसी कॉन्सेप्ट पे कंप्लीट हो जाता है। एक वस्तु की कीमत 600 टका है, क्रय मूल्य इसका 600 टका दिया हुआ है, तो ये अपना 100%। कोई भी वस्तु यदि क्रय मूल्य में हो ना तो वो अपना 100% में होती है। तो इसका 600 का 100% इतना है। अब वस्तु को हम लोग 720 टका में बेच देते हैं तो अपने को कितना % लाभ होती है, यही पूछा है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ x इक्वल टू अपना हो जाएगा 600 720 इंटू 100, x इक्वल टू अपना हो जाएगा 720 600, 2 शून्य 2 शून्य 120। यानी अपना ये जो है वस्तु है ना मित्रों, ये 120 टका का निकल गया, मतलब 120 टका, यहाँ 120% निकला अपना। तो कितना % बढ़ा, 20% बढ़ा, यही है ना। 120 में आप 100 टका घटा दीजिएगा, तो 120% में आप 100 टका घटा देते हैं तो अपना 20% का लाभ होता है। यही क्वेश्चन है, बस इधर उधर आपको कॉन्सेप्ट, यहाँ इसको आप रेशियो मेथड बताइए या आप फॉर्मूला लगाइए, जो लगाना है वो आप पे डिपेंड है, जो आपको आसान लगे आप उस पे बनाइएगा, है ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। मतलब अब मित्रों एक और समझने के लिए हम लोग उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु को हम लोग 500 टका में खरीद रहे हैं, है ना। कोई वस्तु को हम लोग 500 टका में खरीद रहे हैं और 500 टका में खरीदने के बाद हम इसको 550 टका में बेच देते हैं, 550 टका में बेच देते हैं। तो अपने को कितना % लाभ होता है। तो यहाँ पर ही अपने को 50% लाभ हो रहा है, ये तो अपने को पता चल ही गया दोस्तों। अब यदि हम फॉर्मूला वे में बनाना चाहें, लाभ % इक्वल टू होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहाँ पर ही अपना 50 आता है, क्रय मूल्य अपना 500 दिया हुआ है, 100, ये अपना 10% निकल गया। अब इसी को हमारे टीचर लोग रेशियो मेथड में बनाते हैं। तो रेशियो मेथड समझ लेते हैं। 500 की कोई वस्तु है ना, इसको हम लोग 500 क्रय मूल्य में है तो ये अपना 100% हुआ। इसको हम लोग 550 टका में बेच देते हैं
तो अपने को कितना परसेंट लाभ हो रही है यही पूछ रही है ना। 500 तो 50 टका में बेच देते हैं तो अपने को x% लाभ होती है। अब इसको हम बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। x इक्वल टू अपना होता है 500, x इक्वल टू बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यहां से 2 शून्य कट जाता है 110, यानी x इक्वल टू 110, यानी 100 में 10% बढ़ रहा है। तो अपना इसको घटाना यही कर रहा है ना दोस्तों। यहाँ पर या ऊपर में घटाइए या फिर बाद में घटाइए, बात तो एक ही है। 110% में 100 घटाएंगे तो 10% की अपने को लाभ हो रही है, यही है। अब समझ में आ रहा है ना। हमें लाभ परसेंटेज तो लगभग निकालना हम लोग समझ ही गए दोस्तों। दो मेथड में मैंने आप लोगों को बताई, फॉर्मूला भी बताई और आपको रेशियो मेथड भी बताई। आपको जो भी अच्छा लगेगा आप उससे भी बना लीजिएगा। अब हम लोग हानि परसेंटेज के बारे में जान ले। हानि परसेंटेज को थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु को हम लोग 600 टका में खरीद रहे हैं, है ना। कीमत इसका 600 टका में खरीद रहे हैं और उसको हम लोग 420 टका में बेच दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अपना क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तो अपने को लॉस होगी। हमने 600 टका में खरीदा और उसके बाद 420 टका में बेचा तो मेरे को हानि हो रही है। तो अपने को 120 टका का हानि हो रहा है, यही ना। तो अपना फिर दो कॉन्सेप्ट, हानि परसेंटेज इक्वल टू अपना होता है हानि माइनस हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, यही होता है। अब हानि हमारा 180 रुपया है, क्रय मूल्य अपना 600 रुपया है, इंटू 100 30%। अपने को 30% का हानि हो गया। अब यहां जैसे हम लोग ये निकालें, हालांकि ये सब भी लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यहाँ जो रेशियो मेथड बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको तो यहाँ पर 2 मेथड बता रहा हूँ लेकिन ये रियल में एक ही मेथड है। अब थोड़ा बड़े ढंग से समझ लीजिएगा। एक वस्तु है 600 टका इसका कीमत है, तो क्रय मूल्य जहां रहता है वो अपना 100% में रहता है, 100% है। और इस वस्तु को हम 420 टका में बेच दे रहे हैं तो अपने को कितना परसेंट हानि हो रही है, यही ना। सिंपल है। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। x इक्वल टू अपना x इंटू 600 बाय इक्वल टू 420 इंटू 100, 2 शून्य 7 बार में मतलब 70। यहाँ 70 x इक्वल टू अपना 70 आ रहा है। तो 100 में हम यदि 70 घटा देते हैं तो अपने को 30% की हानि हो रही है, यही है। आप पहले निकालिए या बाद में निकालिए। हालांकि इस रेशियो मेथड जो है ना, इसके बाद इस रेशियो मेथड से आपको बहुत सारे नंबरिकल और बनने रहते हैं। नंबरिकल नहीं, यहाँ पर मैथ में नंबरिकल नहीं होता है, क्वेश्चन होता है। तो इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं और थोड़ा सा इजी लगता है। इस वे में आपको इस मेथड का उपयोग किया जाता है। आपको जो इजी लगे आप उसी से बनाइएगा। बाकी देख लीजिए, यही मेथड यहाँ भी है, सेम देख लीजिए, इसी का यूज किया गया है। बस समझने का थोड़ा हेरा फेरा है ना। हाँ, अब अपना दोस्तों अलग क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग टाइप का है और इस तरह से हम लोग धीरे धीरे सारा प्रॉफिट एंड लॉस समझ बैठेंगे कि अपने को प्रॉफिट एंड लॉस कब खत्म हो जाएगा पतो भी नहीं चलेगा, है ना। एक वस्तु की कीमत 600 टका है, इसको हम लोग 20% प्रॉफिट में बेच देते हैं। आप लिख लीजिए, एक वस्तु की कीमत 600 टका है, यदि हम इस वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेच देते हैं तो उस वस्तु की कीमत कितनी होगी, यही क्वेश्चन है। मैं लैंग्वेज लिखने का समय नहीं मेरे पास है और उतना बड़ा बोर्ड भी नहीं है जो मैं इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिख पाऊं। एक वस्तु की कीमत 600 टका है, यदि हम इसको 20% प्रॉफिट में बेच दें
तो उस वस्तु की मतलब विक्रय मूल्य कितनी होगी, यही है। इसको हम लोग 20% प्रॉफिट में बेचना है ना। ये क्रय मूल्य है, तो अपना क्रय मूल्य कितना में होता है, 100% में होता है। मैंने आपको बताया, हमारा कॉन्सेप्ट जो है पिछला वीडियो में भी है, उस वीडियो के बाद ही आपको ये समझ में आएगा। और इसको हम लोग 20% लाभ पर बेच रहे हैं, 20%। तो अपने को वस्तु जो है वो 120% में बेचना है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी x। अब यहां से हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, x इंटू अपना 100, 600, 120, 1 यानी 6 चौक 72 माने 720 यानी उस वस्तु का विक्रय मूल्य यदि उस 600 टका का वस्तु को हम लोग 720 टका में बेचेंगे ना, तब वो अपने को 20% का लाभ देगी। तो यानी उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 720 टका होगा। अब इसी क्वेश्चन पे हम लोग 20% का हानि लगा देते हैं। तो 20% का हानि यदि लगा देंगे दोस्तों, तो यहाँ अपना कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यही होगा ना। तो यहाँ पर ही 120 के जगह 80, तो यहाँ पर हानि परसेंट अपने को डायरेक्टली निकालना है। तो 2 शून्य यहाँ कटेगा, 48 यानी 480 रुपया। उस वस्तु की विक्रय मूल्य 480 रुपया निकल जाएगी। समझ में आया। अब हम लोग अलग कॉन्सेप्ट की ओर बढ़े थोड़ा सा। फिर लॉस में यदि कोई वस्तु को हम लोग 600 टका में नहीं, यदि कोई वस्तु को हम लोग 700 टका में खरीद रहे हैं और 20% के हानि पर बेचना है, यदि कोई वस्तु को 700 टका में खरीद कर 20% के हानि में बेचना है, तो उस वस्तु की कीमत कितनी होगी। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, यदि कोई वस्तु को हम लोग 700 रुपया में खरीद कर 20% के हानि में बेचना है, तो उस वस्तु की विक्रय मूल्य कितनी होगी। यानी अपना क्रय मूल्य 700 दिया हुआ है 100%, और 10% की हानि में बेचनी है, यानी 90% में बेचनी है, तो उस वस्तु की कीमत कितनी होगी। x इक्वल टू 100, 700, 90, 2 शून्य 63। अपना उस वस्तु की विक्रय मूल्य जो हो जाएगी अपना 630 रुपया आ जाएगी। समझ में आ रहा है। बस एक ही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस इस रेशियो वाला कॉन्सेप्ट पे सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस मैं गारंटी देता हूं खत्म हो जाएगी। और आपको इस चैप्टर से एक जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी दूंगा, है ना। मेरा टेस्टर कहाँ गया। अब दोस्तों हम लोग एक अलग क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी अपना एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। मतलब इस चैप्टर से आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे ना, मैं आपको बता दूंगा एक वस्तु। अब दोस्तों अपने को तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है ना अपना, वो तीसरा टाइप का क्वेश्चन हम लोग जान ले, और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। या फिर आपको कोई कंफ्यूजन होगी ना, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो चलिए तीसरा टाइप का क्वेश्चन जान ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। मान लीजिए एक वस्तु की कीमत, मतलब हम लोग को फाइंड आउट नहीं है, चलिए हम क्वेश्चन ही लैंग्वेज में लिखा देता हूं। कोई वस्तु की कीमत क्या होगी यदि उस वस्तु को हम 560 रुपए में बेच देते हैं और बेचने के बाद अपने को 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु की क्रय मूल्य कितनी होगी, मतलब उस वस्तु की कीमत क्या होगी। थोड़ा सा लैंग्वेज बना ही लेते हैं। मान लीजिए कोई उस जीन्स की कीमत क्या होगी यदि उस जीन्स को हम 560 रुपए में बेचकर 20% की हानि उठा लेते हैं, तो उस वस्तु या उस जीन्स की कीमत क्या होगी। चलिए दोस्तों अब हम लोग अपना तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो है उसके बारे में जान लें। क्वेश्चन है
कि एक जीन्स की कीमत कितनी होगी यदि उस जीन्स को हम 560 रुपए में बेचकर 20% की हानि उठा लेते हैं, तो उस जीन्स की कीमत कितनी होगी। आप क्वेश्चन थोड़ा सा नोट कर लीजिए। यानी अपने को दोस्तों क्रय मूल्य पता नहीं है, यानी उस वस्तु को हम लोग कितने में खरीदे हैं वो अपने को पता नहीं है, लेकिन कितने में बेचे हैं वो पता है। तो वस्तु की कीमत कितनी होगी, यदि हम उसको 560 रुपये में बेच दें तो अपने को 20% की हानि होती है, यही ना। तो वस्तु की कीमत मान लेते हैं दोस्तों हम लोग X%, तो क्रय मूल्य अपना 100 में रहता है, इसको हम लोग 560 रुपए में बेच दे रहे हैं, तो अपने को 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि हो रही है, तो अपना 80% रहे वस्तु को हम लोग, जीन्स को हम लोग 80% में बेच रहे हैं, तब तो अपने को 20% की हानि हो रही है। x इंटू 80 इक्वल टू 560 इंटू 100, यही है ना। 1 0 1 0 8 7 56, यानी उस जीन्स की कीमत दोस्तों अपना कितना है, 700 टका है, यही है ना। चलिए और एक क्वेश्चन इसी पे बना लेते हैं। एक क्रिकेट बैट की कीमत कितनी होगी यदि उस बैट को हम लोग 600 रुपये में बेच देते हैं। 600 रुपये में बेचने पर अपने को 30% की हानि होती है, तो उस बैट की कीमत क्या होगी, है ना। एक बैट है जिसकी क्रय मूल्य हम लोग को पता नहीं है, यानी X%, मतलब क्रय मूल्य अपना 100% में होता है। इस बैट को हम लोग 600 रुपये में बेच देते हैं। 600 रुपये में बेच रहे हैं, तो अपने को 30% की हानि हो रही है, यही ना। 30% की हानि हो रही है, यानी अपने को वो बैट दुकानदार 70% में बेच रही है। तो X इक्वल टू अपना 70, 600 इंटू 100, यानी ये भी लोचा है, इसको काट नहीं पाएंगे हम, कटेगा ही नहीं। चलिए, यानी 6000 बटा 7, इतना परसेंट निकलेगा अपना, कटेगा ही नहीं यार। 663 कर लेना चाहिए था अपना। चलिए यहां पर ही हम लोग इसको 63 कर देते हैं ना, 630 रुपये। तो 9 बार में कट जाएगा ना, तो यहाँ अपना बैट की कीमत कितनी होगी, 900 टका होगी। यही समझाना था अपने को। अब थोड़ा सा प्रॉफिट में इसको ले लेते हैं ना, इसी को सेम मेथड, सेम टाइप का क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट में ले लेते हैं। एक वस्तु है ना, एक वस्तु को मतलब चलिए क्या ले लें, अपना ये अपना इस बोर्ड की कीमत कितनी होगी, इस बोर्ड की कीमत कितनी होगी यदि इस बोर्ड को हम लोग 400 रुपये में बेचकर 50% का लाभ कमा लेते हैं, तो इस बोर्ड की कीमत कितनी थी। यानी X अपने को पता नहीं है, क्रय मूल्य 100 यही है। 400 रुपये में बेचकर हम लोग 50% फायदा कमा लेते हैं, है ना। तो अपना हम लोग इसको कितना 50% का फायदा, यानी 50 जोड़ रहे हैं इसमें, तो ये अपना 50% का फायदा हम लोग 150% में बेचेंगे, तब तो 50% का फायदा होगा। 400 इंटू 100, बस एक कॉन्सेप्ट और सारा मैथ आपका खत्म। 3, ये भी फुल्ली नहीं कटेगा यार, अजब झमेला है। 5 8 80 बार में X इक्वल टू अपना हो जाएगा 800 बटा 3, यही इतना परसेंटेज निकल जाएगा। आप इसे निकाल लीजिएगा, है। उम्मीद है दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि यह वीडियो दोस्तों अपने को अच्छा लगा हो ना, अपने को नहीं आपको अच्छा लगा हो ना, तो लाइक बनता है। साथ ही साथ दोस्तों अपने को कुछ कमेंट करना, मतलब
सजेस्ट करना हो तो कमेंट सेक्शन में बक्सा खाली है, आप वहां जाके कमेंट कर सकते हैं और मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। यदि आपको कोई समझने में भी प्रॉब्लम हो तो भी आप हमें पूछ सकते हैं। मैं आपको जितना हद तक होगा मैं आपको हेल्प करूंगा, इस बात की मैं आपकी गारंटी देता हूं। और दोस्तों यह वीडियो यदि अपने किसी नए बंधु तक पहुंच रहे हैं जो मेरे चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों वो जो बेल आइकन का बटन है ना उसे भी प्रेस कर ले, क्योंकि दोस्तों यदि इस चैनल पर कोई नई वीडियो मैं पब्लिश करूंगा ना तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी, तो उसे भी प्रेस करना ना भूले। और साथ ही साथ दोस्तों ये वीडियो को फैलाइए। ये चैनल अपना पॉलिटेक्निक की तैयारी करा रही है और केवल दोस्तों पॉलिटेक्निक के नजरिए से नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस हर एग्जाम में पूछे रहती है, तो आपका हर एग्जाम का प्रिपरेशन हो जा रहा है। तो आप हमारे इस वीडियो को फैला के दोस्तों फिर भी वो जेन्युइन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप हमारा ये वीडियो को शेयर कीजिएगा और शेयर करके उन सभी बंधु तक पहुंचाइएगा जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफी है। कल मैं फिर मिलूंगा इस चैप्टर से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो प्रीवियस ईयर्स में पॉलिटेक्निक के पूछे गए हैं उसको मैं डिस्कशन करूंगा। और उस क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन से नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने एक कॉन्सेप्ट में आपको पूरा के पूरा प्रॉफिट एंड लॉस कवर करा दिया है और आपको भी वैसा ही लगता होगा, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय शिव।